y इज इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स बोलने का मतलब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना। तो कब डिफाइंड नहीं है फंक्शन? जब साइन एक्स जीरो होगा। तो साइन एक्स कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। इस बात का मतलब क्या हुआ? एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ इंटीजर, ठीक है ना। तो एन इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ऐसे लिख लेते हैं। x is not equal to n pi where this n is belongs to integer. Now what kind of graph for this function? To draw the picture, firstly we find the roots. For roots, the numerator should be 0, है ना। Cos of x this is equal to 0. So that cos of x is equal to 0 implies that x is equal to odd multiple of pi by 2. अब तो टिप्स में आने लगी होंगी चीजें कि कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हो रही है। ट्रिगो में भी बहुत बार पढ़ी है सारी कहानी, है ना। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इन पॉइंट्स पे आपका कॉस 0 होगा। चलिए ये भी पता चला। अब पिक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा। तो मैंने ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया। दिस इज एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। यहाँ पे ऑरिजिन है, ठीक है। ये आएगा पाई बाई 2, फिर आएगा पाई, सिमिलरली 2 पाई, सॉरी 3 पाई बाई 2, नेक्स्ट इज 2 पाई, नेक्स्ट इज 5 पाई बाई 2। बेटा एक जगह कंटिन्यू करके ड्रॉ कर देते हैं, फिर तो पिक्चर हर जगह सेम ही मिलनी है, क्योंकि ये भी पीरियोडिक होता है। माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, राइट। अब कहां पे डिफाइंड नहीं है बेटा? डोमेन लिखो सबसे पहले। तो डोमेन क्या लिखोगे? जैसे पीछे वाले में लिखा था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द पॉइंट n pi where this n is belong to integers, right? This is our domain, ठीक है। तो n पाई मतलब पाई के इंटीजर मल्टीपल। तो 0 पे डिफाइंड नहीं है, जहां जहां पे डिफाइंड नहीं वहां पे वर्टिकल लाइन। पाई पे डिफाइंड नहीं है, फिर 2 पाई पे डिफाइंड नहीं है, यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। फिर 3 पाई पे डिफाइंड नहीं है, सिमिलरली माइनस पाई पे डिफाइंड नहीं है, यहां माइनस 2 पाई पे डिफाइंड नहीं है। तो इन सब पे तो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। अब जहां पे रूट मिल रहे थे उनको पहले पॉइंट आउट कर लेते हैं, कौन कौन से पॉइंट पे रूट मिल रहे थे। और मैं पाई के ऊपर इसका बिहेवियर देख लेता हूं, वहां से सब पता चल जाएगा ग्राफ बनना कैसे। पाई बाई 2 पे रूट है, 3 पाई बाई 2 पे रूट है, 5 पाई बाई 2 पे रूट है, इन सारे पॉइंट पे रूट है। माइनस पाई बाई 2 पे रूट है, देन माइनस 3 पाई बाई 2 पे रूट है, एंड सो। रूट का मतलब वहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ये तो था रूट और जीरो। अब जरा एक चीज देखो कि अगर x टेंड करता है पाई माइनस को, मतलब पाई से जस्ट पहले है अपन, या पाई ना देख के बेटा जीरो देख लो आप लोग, ठीक है। जीरो माइनस को ये आ गया, और जीरो प्लस को तो ये आ गया। इन दोनों पॉइंट पे क्या बिहेवियर होता है फंक्शन का, वो सोचना है। जब x टेंड्स टू जीरो माइनस है, तो उस केस में cot x फंक्शन का बिहेवियर क्या रहेगा? उसको अपन लिख सकते हैं cot cos x अपॉन sin x। जीरो माइनस का मतलब समझ रहे हो बेटा? जीरो से पहले कौन से क्वाड्रेंट में हूं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। जीरो माइनस बोलने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं। हाँ जी बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है ना ये वाली? यस सर। हाँ, अब फोर्थ, वेरी गुड। फोर्थ यस सर। क्वाड्रेंट में, गुड बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन कैसा होता है? पॉजिटिव। और साइन कैसा होता है? नेगेटिव। कॉस जीरो कितना होता है? 1। और साइन जीरो कितना होता है? 0। बट ये जीरो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, है ना बेटा। नेगेटिव क्यों रहेगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू कहां टेंड करेगी? माइनस इन्फिनिटी को। सिमिलरली जब मैंने बोला x टेंड्स टू 0 प्लस, तो मुझे मिल गया cot x। cot x का वैल्यू फिर से cos x अपॉन sin x। 0 प्लस बोलने का मतलब आप हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कितना हो गया? cos x अपॉन sin x, एंड दिस वैल्यू ऑल इज 1 वैल्यूज अपॉन, आर पॉजिटिव। ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, दैट इज दिस इज प्लस इन्फिनिटी। तो बेटा आप पिक्चर बनाओ, 0 प्लस मतलब प्लस इन्फिनिटी, और 0 माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी। रूट्स पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, रूट्स पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को।
अब सेम बिहेवियर आगे भी कंटिन्यू होता चला जाएगा, पाई माइनस इन्फिनिटी, पाई प्लस प्लस इन्फिनिटी, इनको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है, एंड सो ऑन, दिस काइंड ऑफ पिक्चर। दिखा ग्राफ कैसा? डिक्रीजिंग ग्राफ। 10 कैसा था? इंक्रीजिंग। ये उसका रेसिप्रोकल है तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ही होगा, है ना? Yes, sir. गुड। और पीरियड कितना मिल गया इस फंक्शन का? वो भी पाई आ गया। ये लेंथ देखो हर जगह सेम है ना? Same. तो पाई, तो पीरियड मिल गया पाई, रेंज मिल गई कितनी? सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दे पा रहे हो? रूट्स के लिए तो बता ही दिया कि यहाँ पे रूट्स है, यहाँ पे 0 होता है फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब डिक्रीजिंग को यार मैं बार बार पूरा न लिख के ऐसे लिख दूंगा, एरो नीचे की तरफ डिक्रीजिंग, एरो ऊपर की तरफ तो इंक्रीजिंग, राइट। और अगली कहानी बेटा क्या कि एक तो बात है और बोलते हैं, हाँ डिसकंटीन्यूअस है। कहां पे डिसकंटीन्यूअस है? जहां पे डिफाइंड नहीं। डिसकंटीन्यूअस एट odd multiple of pi by 2 where this n is belongs to integers। ये सारी बातें हुई कॉन्स्टेंट फंक्शन की, ठीक है। बस बिहेवियर जैसे समझा रहा हूं वैसे याद रखना है। लोग तो सिर्फ ग्राफ ही रट लेते हैं। ग्राफ रटना नो डाउट बुरा नहीं होता, बट बेटा ये अप्रोच जो तुम सीख पा रहे हो 0 माइनस 0 प्लस, ये ग्राफ रट के नहीं सीख पाते। पीरियोडिसिटी जो एक्चुअली तुम्हें दिख रही है वो ग्राफ रट के नहीं दिखती। डोमेन रेंजेस की बात जो प्रॉपर कर पा रहे हो ना, ग्राफ रट के नहीं हो पाता। तो इसके लिए सीखनी पड़ेंगी चीजें, और जब हम सीखते हैं तो फिर आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ के लिए काम कर सकते हो। बढ़ता हूं आगे अब।